श्री मैश्रम कल्पांत ध्यान साधना में सभी साधकों का स्वागत है। सभी को प्रणाम। ओम। आज की साधना के लिए किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। आंखें कोमलता से बंद। हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी और सहज हो जाएं। जो श्वास अंदर जा रहा है, जो श्वास बाहर आ रहा है, उस श्वास के साथ सहज हो जाएं। सहज होते जाएं। जो सांस अंदर जा रहा है, जो सांस बाहर आ रहा है, उस सांस के साथ सहज होते जाएं। और फिर गहरा लंबा सांस अंदर भरें और भरकर रोक लें। गहरा सांस अंदर भरें और भरकर रोक लें। जितनी देर आराम से सहजता से आप रोक सकते हैं उतनी देर रोकें और देखें शरीर की संवेदनाओं को, शरीर के एहसासों को कि क्या क्या परिवर्तन उसमें आ रहे हैं। श्वास को अंदर भरकर रोकें। गहरा लंबा सांस भरकर रोकें अपनी अपनी क्षमता के अनुसार। जबरदस्ती नहीं करनी है, अपनी क्षमता के अनुसार रोकें। और जितनी देर आप सांस रोकते हैं उतनी देर शरीर में क्या क्या एहसास होते हैं, क्या क्या तरंगें पैदा होती हैं, क्या क्या परिवर्तन होते हैं, उनका एहसास करें। और फिर धीरे धीरे सांस को बाहर पूरा निकाल दें, ज्यादा से ज्यादा निकाल दें और फिर सांस को रोक दें। सांस को बाहर निकाल कर भी रोक देना है। और महसूस करें कि वहां पर क्या परिवर्तन होते हैं, वहां कैसी संवेदनाएं पैदा होती हैं। जब सांस अंदर भरकर रोक रहे हैं तो क्या परिवर्तन होते हैं, कैसी संवेदनाएं जागृत होती हैं, कौन सी तरंगें जागृत होती हैं। और जब सांस बाहर निकाल कर रोक रही हैं तब कौन सी तरंगें पैदा हो रही हैं, कैसी संवेदनाएं जागृत हो रही हैं। सांस के अंदर भरकर रोकने पर और श्वास के बाहर निकाल के रोकने पर दोनों में ही कुछ ना कुछ संवेदनाएं होती हैं, कुछ ना कुछ तरंगें जागृत होती हैं, कुछ ना कुछ शरीर में परिवर्तन भी आते हैं, बदलाव भी आते हैं। तो उन बदलावों को देखना है, उन परिवर्तनों को देखना है।
जब सांस अंदर रोकी, गहरा सांस भरकर रोका, तो शरीर में कौन सी क्रिया शुरू हो गई? और सांस को 2 से 5 सेकंड तक थोड़ा जबरदस्ती भी रोकें। अगर आपकी क्षमता सहजता से रोकने की 5 सेकंड है तो उसको 10 सेकंड रोकने की कोशिश करें। तो जो थोड़ा सा जबरदस्ती रोक रहे हैं 5 सेकंड, उस सेकंड में क्या परिवर्तन हो रहा है उसका एहसास करें। और उसके बाद सांस को जबरदस्ती निकाल दें। सहज हो जाएं, पूरा सांस बाहर निकालकर, और अधिक से अधिक सांस को बाहर फेंक दें। और अब फिर सांस को लेना नहीं है। सांस को बाहर निकालकर सांस को लेना नहीं है। और यहां पर जब सांस सारी बाहर निकल जाए तब सांस को रोक दें। और यहां थोड़ी सी जबरदस्ती करने की कोशिश करें अपने श्वास के साथ, कि जब सांस बाहर निकाल कर रोकी है और थोड़ा सा जबरदस्ती रोकने की कोशिश कर रहे हैं, तब देखिए क्या परिवर्तन हो रहा है। क्या संवेदना जागृत हो रही है, क्या तरंग पैदा हो रही है। ज्यादा जबरदस्ती की रोकेंगे नहीं, थोड़ा सा कोशिश करेंगे, बहुत थोड़ा सा। कुछ सेकंड के लिए केवल। आप देखेंगे कि जब सांस अंदर जाकर रोक रहे हैं, अंदर भर कर रोक रहे हैं, तो कुछ ज्यादा समय तक आप रोक पा रहे हैं। और वहीं जब ज्यादा से ज्यादा सांस बाहर निकाल देते हैं और फिर सांस को रोकते हैं, तो बहुत कम समय के लिए सांस को रोक पाते हैं। अर्थात सांस लेने के लिए, इस वायु को अंदर प्रवेश करने के लिए शरीर तड़पने लगता है। आप देखें उस तड़प को कि कैसे शरीर का अनुभव होता है जब सांस बाहर निकलकर रुक जाती है। कैसा परिवर्तन आपके अंदर होता है, कैसे आपकी चेतना शरीर से बाहर निकलने के लिए तैयार हो जाती है, कैसे लगता है कि दम निकल जाएगी। आपको एहसास होगा कैसे आपकी जान निकल जाएगी जब सांस को बाहर निकाल कर रोकेंगे। जबरदस्ती शरीर पूरी ताकत से सांस को अंदर लेने की कोशिश करेगा। कुछ क्षण ही उसे पल का एहसास करना है। और उस पल में आपको एहसास होगा कि आपकी एनर्जी नीचे से ऊपर की ओर भाग रही है। शरीर की चेतना शक्ति नीचे से ऊपर की ओर उठने को तैयार हो रही है। शरीर का अवसाद छोड़ने को तैयार हो रही है, शरीर से बाहर भागने के लिए तैयार हो रही है। एक अद्भुत एहसास अपनी चेतना का आप कर पाएंगे अगर कुछ सेकंड भी आपने सांस के साथ बाहर निकाल कर जबरदस्ती की। तो सांस को अंदर भर कर भी रोकें, जितना ज्यादा रोक सकते हैं।
और फिर बाहर निकाल कर थोड़ा सा जबरदस्ती भी करें रोकने की, पूरा सांस बाहर निकालने लेना नहीं है। और वहां पर थोड़ी सी जबरदस्ती कर देखें कि क्या परिवर्तन हो रहे हैं, क्या बदलाव हो रहे हैं, क्या एहसास हो रहे हैं। अपनी चेतना का एक पूर्ण एहसास आपको होगा। आपकी चेतना, आपकी एनर्जी, आपकी आत्मा श्वास को अंदर भरकर रोकना थोड़ा आसान होता है और कुछ ज्यादा सेकंड तक आप रोक पाते हैं, क्योंकि जो श्वास अंदर गया है उसमें प्राण शक्ति है, प्राण जीवन है, शरीर को चलाने की ऊर्जा है। और जब तक उसमें वो ऊर्जा है तब तक आपका शरीर शांति से उस श्वास को रोक लेता है। और जब उसमें से वो प्राण ऊर्जा सोख लेता है, उसकी प्राण ऊर्जा खत्म हो जाती है, तो आपका शरीर उस अंदर की जो बाकी फालतू की वायु है, फालतू की श्वास है, उसको बाहर फेंकने के लिए तैयार हो जाता है। वो अंदर किसी गंदगी को रोक भी नहीं सकता, क्योंकि वो अब आपके काम की नहीं, वो आपके शरीर के लिए केवल नुकसान कर सकती है, कोई फायदा नहीं कर सकती। हमारा शरीर जब तक किसी चीज को अंदर रखता है जब तक कि उसका कोई फायदा हो। और जो शरीर शरीर के लिए वेस्टेज हो जाती है उसको प्यार फेंकने का पूरा प्रयास करता है। शरीर पूरी कोशिश करता है कि उस हर चीज को बाहर फेंक दे जो शरीर के लिए बेकार है। और ऐसे ही जब शरीर से बाहर कोई काम की चीज निकल जाती है, जैसे श्वास को हमने बाहर निकाल कर रोक दिया, तो वह उसको लेने के लिए भी तड़पने लगता है, उसको लेने के लिए भी पूरा प्रयास करता है। तो अगर शरीर में कोई चीज की कमी हो जाती है तो शरीर उसकी भी पूर्ति करने के लिए पूरा प्रयास करता है। तो परमात्मा ने इस शरीर के लिए वो सारी सुविधाएं पैदा की हैं कि शरीर के अंदर की गंदगी या शरीर के अंदर का टॉक्सिन या शरीर के अंदर की फालतू चीजों को बाहर फेंक सके। और वही व्यवस्था की है कि शरीर अपनी जरूरत के अनुसार हर उस चीज को पैदा कर सके जो इस शरीर की जरूरत है। श्वासों को सामान्य चलने दें, गहरा लेना बंद कर दें, छोड़ना बंद कर दें, रोकना बंद कर दें। केवल सामान्य श्वास को चलने दें और इस श्वास के साथ गहराई में डूबते जाएं, अनंत ऊर्जा के साथ, अनंत एहसासों के साथ। शरीर को स्थिर रखना है पत्थर के समान और रोक ले रखना है। तो शरीर में ये बीमारियां क्या हैं? किसी ना किसी ऐसे विजातीय द्रव्य या कोई ऐसा पदार्थ आपके शरीर में इकट्ठा हो गया जिसकी शरीर को जरूरत नहीं है, वो शरीर के लिए बेकार है। और शरीर को उसे बाहर निकाल कर फेंकना है।
तो शरीर उस पदार्थ को बाहर फेंकने का भरसक प्रयास करता है, पूरा अपना जोर लगाता है। शरीर में गंदगी बहुत ज्यादा इकट्ठी हो गई, शरीर में टॉक्सिन बहुत ज्यादा इकट्ठे हो गए और शरीर कोशिश कर रहा है कि उस पदार्थ को बाहर निकालें जो शरीर के लिए बेकार बचा हुआ है। जैसे आप रोजाना भोजन करते हैं, पूरे दिन खाते हैं, लेकिन अगले दिन ही शरीर बाकी बची हुई गंदगी को बाहर निकालने के लिए तैयार हो जाता है। जब आपको प्रेशर बनता है तो आप कितनी देर रोक पाते हैं? अगर ज्यादा देर रोकने का प्रयास करेंगे तो रोक ही नहीं सकते, क्योंकि शरीर की व्यवस्था है, जो वेस्टेज है उसे बाहर फेंकना ही फेंकना है। जो शरीर को उससे जरूरत की चीजें मिलनी थी उसने अब्सॉर्ब कर ली, एब्जॉर्ब कर ली, अवशोषित कर ली। अब बाकी चीजों को बाहर निकालना ही है, क्योंकि अब उसमें उसके काम की कोई चीज नहीं बची। तो शरीर उस गंदगी को बाहर फेंकने के लिए प्रयास करता है, पूरी कोशिश करता है। कभी मल के रूप में, कभी यूरिन के रूप में, कभी पसीने के रूप में। शरीर लगातार आपके वेस्टेज को, आपके शरीर के अंदर के व्यर्थ पदार्थों को बाहर फेंक रहा होता है। और हम उन पदार्थों को रोकने का अगर प्रयास करते हैं तो शरीर में बीमारियां पैदा होती हैं। क्योंकि टॉक्सिन अगर इकट्ठे ज्यादा हो गए, जैसे श्वास को भरकर आपने रोका और उसमें से काम की ऑक्सीजन तो निकल गई, अब बची कार्बन डाइऑक्साइड, जो शरीर के लिए बेकार है। और जितनी देर ज्यादा रुकेगी वही उतनी ही ज्यादा हार्मफुल रहेगी, उतना ही ज्यादा नुकसान करेगी। तो शरीर उसको फेंकने के लिए, बाहर निकालने के लिए जबरदस्ती कोशिश करता है और मजबूर कर देता है आपको कि उस श्वास को बाहर निकाल दें। ऐसी शरीर हर गंदगी को बाहर निकालने के लिए मजबूर करता है आपको कि हर गंदगी को बाहर निकालना ही निकालना है। अब आपके स्टमक में ज्यादा गंदगी इकट्ठी हो गई, आपके हाथों में ज्यादा गंदगी इकट्ठी हो गई, निकलने की क्रिया शुरू है, पैदा होने की क्रिया ज्यादा है। या फिर किसी दिन आपने 2 दिन ऐसा जबरदस्त भोजन किया कि बहुत ज्यादा टॉक्सिन इकट्ठे हो गए, तो फिर ये शरीर गंदगी को बाहर फेंकने के लिए कभी दस्त लगा देगा, कभी उल्टी लगा देगा, उल्टी होने लगेंगी, दस्त हो जाएंगे, लूज मोशन हो जाएंगे। क्योंकि शरीर को गंदगी बाहर फेंकनी ही फेंकनी है। अगर नहीं फेंकेगा तो उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, वह नष्ट होना शुरू हो जाएगा। अब सही गंदगी निकालने का प्रयास कर रहा है, वहीं आप उस गंदगी को रोकने का प्रयास करने लगते हैं। उल्टी होनी शुरू हुई तो तुरंत उल्टी रोकने के लिए गोली खा ली, एसिड पैदा हुआ तो एसिड को रोकने के लिए गोली खा ली, दस्त लगे तो दस्त को रोकने के लिए गोली खा ली, खांसी सर्दी जुकाम हुआ, सही अंदर की गंदगी बलगम के रूप में बाहर फेंक रहा है और उसको हमने रोकने की गोली खा ली। अब शरीर की गंदगी शरीर में ही इकट्ठी रह गई, शरीर के प्रयासों को हमने विफल कर दिया। शरीर के प्रयास विफल हो गए।
और शरीर की वो गंदगी कहीं ना कहीं शरीर के किसी ना किसी हिस्से में स्टोर हो गई, वो टॉक्सिन इकट्ठे हो गए। और वही टॉक्सिन जिस हिस्से में इकट्ठे हुए, जिस ऑर्गन में इकट्ठे हुए, जिस अंग में इकट्ठे हुए, उस अंग को वीक करते चले गए। शरीर का अंग वीक हो गया, ऑर्गन्स वीक हो गए, उनकी कार्य करने की क्षमता कम हो गई। और जहाँ टॉक्सिन इकट्ठे हुए वहां बीमारी पैदा होनी शुरू हो गई। शरीर हमें हर क्षण बताता है कि हमने जो खाया है वो हमारे लिए कैसा है। इस शरीर को फायदेमंद है या नुकसानदायक। जैसे अभी आपने सांस भरकर रोका और जैसे ही वो नुकसानदायक हुई तो तुरंत आपको बेचैनी होने लगी, घबराहट होने लगी, उसे निकालने के लिए आप मजबूर हो गए। ऐसे अगर कुछ व्यर्थ पदार्थ खा लिया तो आपके पेट में एसिड बननी शुरू हो जाती है। सही बताता है, कोशिश करता है कि उसको किसी भी तरह से ऐसे केमिकल के द्वारा गला दें, सड़ा दें, पचा दें और सही से बाहर निकाल दें। लेकिन हम वहां भी एंटी एसिड गोली खाकर उस कार्य को भी रोक देते हैं। तो मनुष्य ने उपचार के नाम पर शरीर की प्रत्येक उस प्राकृतिक क्रिया को रोकने की कोशिश की है जो एक स्वाभाविक क्रिया है। यही क्रिया मस्तिष्क के विचारों की भी है, भावों की भी है। ये भाव भी कुछ इसी तरह के हैं, नकारात्मक भाव और सकारात्मक भाव। पूरे दिन 24 घंटे लगातार विचार चलते हैं। और सही हर उस नकारात्मक विचार को जो आपके काम का नहीं है उसे बाहर फेंकने की कोशिश करता है। लेकिन हम उस विचार में भी उसको भी रोकने की कोशिश करते हैं, उस विचार पर लगातार प्रतिक्रियाएं करने लगते हैं। अब कोई नकारात्मक विचार आपके मन में आया कि मुझे उस व्यक्ति ने गाली दी थी। अब कब दी थी, कब नहीं दी, सालों हो गई, वो व्यक्ति भी आप यहाँ पर नहीं है। लेकिन केवल आपका एक विचार, कोई व्यक्ति ने मुझे गाली दी, वो आपको आज भी परेशान कर रहा है क्योंकि आपने उसको रोक के रखा है, आपने उसे बांध कर रखा है, जबरदस्ती रोका है। आपका मस्तिष्क तो बार बार उसे फेंकने के लिए तैयार होता है, बार बार आपकी चेतना में लाता है, बार बार आपके कॉन्शनेस में लाता है कि ये विचार आप इसे बाहर निकाल दें। लेकिन हम बार बार उस पर प्रतिक्रिया करते हैं कि उसने मुझे क्यों गाली दी, मुझे गाली नहीं देनी चाहिए थी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था। हम अंदर ही अंदर अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि वो व्यक्ति गलत था, उसको गलत सिद्ध करने की कोशिश, और हम ही सही थे इसी भी कोशिश करते हैं। अर्थात उस विचार पर अपनी प्रतिक्रिया लगातार व्यक्त करते हैं और वो विचार फिर से आपके अनकॉन्शियस में चला जाता है।
और फिर 2 4 6 दिन बाद या महीने बाद या साल बाद फिर दोबारा से वही विचार आ जाता है। फिर विचार बाहर जाने की कोशिश करता है। तो इस तरह से नकारात्मक विचार हम अपने अंदर दबाते चले जाते हैं, दबाते चले जाते हैं, दबाते चले जाते हैं, और एक सामान्य सी बीमारी जिसको आप डिप्रेशन कहते हैं, तनाव कहते हैं, चिंता कहते हैं, वो पैदा हो जाती है। क्योंकि शरीर ने तो बहुत कोशिश की है कि सभी नकारात्मक विचारों को रोके ही ना। हमने जबरदस्ती उनको बांध कर रखा है, अपने अंदर समाहित करके रखा है। हम उनको छोड़ना ही नहीं चाहते। और इसीलिए तनाव है, इसीलिए आप चिंतित हैं, इसीलिए आप डिस्टर्ब हैं, इसीलिए पूरा जीवन आपका कष्टों में बीत रहा है, दुखों में बीत रहा है। आपको त्याग करना है उस प्रत्येक विचार का, जो भी आपके मन से बाहर निकलने के लिए तैयार हो। किसी विचार को भी रोकने की कोशिश नहीं करनी। और ध्यान, गहरी साधनाएं आपके अंदर के विचार को बार बार बाहर लाती हैं। आप कहते हैं विचार आने बंद ही नहीं हो रहे। और आपने इतने अंदर विचारों को दबा रखा है तो वो बंद कहाँ से होंगे, जब तक वो अंदर से खाली नहीं होंगे। आपके अनकॉन्शियस में इतनी परत विचारों की जमी पड़ी हैं, जन्मों की परतें हैं। जब तक वो खत्म नहीं होंगी तब तक आप कैसे शांत हो सकते हैं। तो हमें सहायक बनना है। इस शरीर के साथ सही की भाषा को समझने की कोशिश करनी है, सही के प्रयासों को समझने की कोशिश करनी है। जैसे जैसे हम सही के प्रयासों को समझते चले जाते हैं, हम अपने आप को स्वस्थ करते चले जाते हैं। हमारा शरीर स्वस्थ होता चला जाता है, हमारा मन स्वस्थ होता चला जाता है, हम समस्त रोगों से मुक्त होते चले जाते हैं। हम नहीं जानते हैं कि बीमारी कैसे पैदा हुई, इसीलिए हम बीमार हैं। हम नहीं जानते हैं कि हमें तनाव क्यों है, इसलिए हम तनाव में रहते हैं, एंजाइटी में रहते हैं या निंद्रा में रहते हैं। क्योंकि हमें उसके कारण का ही नहीं पता है। और अगर आप अपने किसी भी समस्या का कारण ढूंढ लें तो निश्चित है कि आप हर समस्या को हल करने में सक्षम हो जाएंगे। चाहे फिर वो शारीरिक समस्या हो, मानसिक समस्या हो या फिर आत्मिक समस्या। क्योंकि परमात्मा ने आपको वो सब पावर दी हैं जो इस शरीर को जरूरत है, जो आपकी चेतना को जरूरत है। उसने प्रत्येक मनुष्य को पूर्ण बनाकर भेजा। अगर कुछ कमियां हुई हैं तो हमारी व्यवस्थाओं के कारण। बचपन से हमें क्या सिखाया गया, हमारे आसपास का माहौल क्या रहा, हमने आसपास क्या देखा है, क्या क्या सुना है, और केवल इसी जन्म में ही नहीं, हजारों जन्मों से आपने क्या क्या सुन रखा है। हजारों जन्मों से आपने क्या क्या सीख रखा है।
क्या क्या स्वीकार कर रखा है, वही सब निर्णय कर रहा है कि आप जीवन में सुखी हो या दुखी। आप निरोग हो या स्वस्थ। तो अगर एक सही रास्ते पर चल जाएं, सही तरीके हमें पता चल जाएं, तो हम सब कुछ करने में सक्षम हो जाते हैं। चाहे फिर शरीर को निरोग करना हो या मन को निरोग करना हो, और या फिर चेतना को उस परम चेतना तक ले जाना हो, उस परमात्मा का अनुभव, उन ऊर्जाओं का अनुभव जो इस ब्रह्मांड में सूक्ष्म रूप में कार्य करती हैं, वो ऊर्जाएं जो हमारी मदद भी कर रही हैं, लेकिन हो सकता है कि कुछ ऊर्जाएं नुकसान भी कर रही हो। तो इस गहरी चेतना में जाकर सब कुछ जाना जा सकता है। जितना आप गहराई में डूबते जाएंगे, जितना आप गहरी शांति में डूबते जाएंगे, उतना ही हर चीज का अनुभव होगा। क्या सही है, क्या सत्य है, क्या कमियां हैं। और जो आपके अंदर से पैदा होता है वो आपके लिए ही होता है। अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करना है, अपने जन्मों के संस्कारों की बातों से रुकना नहीं है। आपने आज तक क्या सुन रखा है, क्या जाना है, इससे उस अनुभव की तुलना नहीं करनी है। सिर्फ जो अनुभव हो रहा है उसका अनुभव करना है और एहसास करते जाना है। और इस एहसास में खोते चले जाना है। सही में कोई हलचल नहीं करनी है, स्थिर होकर यूं ही बैठे रहना है, पत्थर के समान स्थिर। पत्थर के समान स्थिर बैठे रहें। कोई क्रिया ना करें, कोई प्रतिक्रिया ना करें। जो हो रहा है उसको स्वयं बह जाने दें, हो जाने दें। जो भी हो रहा है हो जाने दें। स्वयं के अंदर जागृत होती हुई तरंगें, स्वयं के अंदर जागृत होती हुई ऊर्जाएं, जो कुछ भी हो उसको सहज होते जाने देने का। कोई विरोध नहीं करना, कोई प्रतिक्रिया मत करना, सिर्फ होने देना जो भी हो रहा है। अद्भुत ऊर्जाओं का प्रवाह, और अनंत संवेदनाएं आपके अंदर जागृत होती जा रही हैं। अनेक तरंगें जागृत होती जा रही हैं।
अद्भुत ऊर्जाओं का प्रवाह सूक्ष्म तरंगें सूक्ष्म संवेदनाएं ऊर्जाओं की जागृति और इन अनंत ऊर्जाओं का एहसास करते हुए अनेक अनुभवों को महसूस करते हुए धीरे धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार होंगे। स्वयं का एहसास करें। स्वयं के चेहरे को देखें। स्वयं के चेहरे का एहसास स्वयं को देखें। जैसे आप स्वयं को आईने में देखते हैं और अपने चेहरे को मुस्कुराने का आदेश दें। आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए। एक सुंदर सी मुस्कुराहट। उस मुस्कुराहट का आनंद, उस मुस्कुराहट से पैदा होती हुई संवेदनाओं का अनुभव, जिसको हम खुशी कहते हैं, जिसको हम आनंद कहते हैं, जिसको हम प्रसन्नता कहते हैं, क्योंकि मुस्कुराहट आपके अंदर खुशियों की लहर पैदा करती है। आपके भाव सकारात्मक हो जाते हैं। तो उन भावों का एहसास और चेहरे पर मुस्कुराहट और इस मुस्कुराहट का अनुभव करते हुए 2 गहरे लंबे सांस भरें। 2 गहरे लंबे सांस। सही का एहसास, सांसों का एहसास। हाथों की उंगलियों में हलचल करें। हाथों की उंगलियों को हिलाएं, पैरों की उंगलियों को हिलाएं और दोनों हाथों की हथेलियों को रब करें, गर्म करें। तेजी से हथेलियों को रब करें, गर्म करें। आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं।